धनंजय सिंह की जमानत दी है, क्या डिमांड की गई थी आपकी तरफ से और कोर्ट ने क्या कुछ आदेश पारित किया है? पूरा हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने कन्विक्शन ऑफ सेंटेंस के लिए प्रे किया था और केस की सारी मेरिट बताते हुए रिक्वेस्ट किया था कोर्ट से कि हमको हमारा कन्विक्शन स्टे किया जाए, लेकिन कोर्ट का अपना परव्यू है, अपना डिस्क्रिप्शन है। कोर्ट ने जहाँ तक हमको सही पाया फ़िलहाल हमको हमारा सेंटेंस स्टे कर दिया और हमको बेल ग्रांट कर दी है फ़िलहाल। सेंटेंस स्टे है क्या? जमानत पर तो बाहर आएंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? जी, फ़िलहाल सिचुएशन यही है। आगे क्या रणनीति, क्या आप लोगों का आगे अब क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको ले जाया जाए और कन्विक्शन स्टे कराने के लिए वहाँ प्रयास करेंगे। किस आधार पर नहीं रोक लगाई, क्या कुछ बातें? अब अभी डिटेल जजमेंट तो आया नहीं है। जजमेंट सिर्फ प्रोनाउंस किया गया, इतना ही बताया गया कि कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ है, सस्पेंड नहीं हुआ है, सिर्फ सेंटेंस स्टे हुआ है और बेल ग्रांट की गई है। ये बताएं कब तक धनंजय सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं? वो तो बरेली जेल पहुंच रहे हैं। अब ये है कि यहाँ से ऑर्डर अपलोड हो जाए, इसकी सर्टिफाई कॉपी वगैरह हम लोग लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ भेजेंगे और वहाँ से जब रिलीज़ ऑर्डर जारी होगा तब धनंजय सिंह जेल से पाएंगे। एक दो दिन कितने दिन अब जजमेंट पहले लोड हो जाए साइट पे, उसके बाद इसके बारे में सही जानकारी दे पाएंगे। ग्राउंड क्या था आपकी तरफ से? सिर्फ बेल हमारे तरफ से जो ग्राउंड रखा गया था, बेसिकली जो ये कन्विक्शन ऑर्डर था ये एक फेक केस के बेसिस पे था और कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं था जिसको प्रोसिक्यूशन ने उस समय लोअर कोर्ट के सामने प्रूव कराया हो। सारे विटनेसेस हॉस्टाइल थे। इवन दो कि डे आफ्टर टुमारो लॉजिंग FIR डिनाई कर दिया गया था सारे आरोप, सारे एलिगेशंस, और 164 का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया और एक एप्लीकेशन भी उसकी तरफ से जिलाधिकारी को दी गई थी कि SHO ने दबाव बना के हमको एप्लीकेशन लिखाया है और हमारा FIR लॉन्च करने का कोई इंटेंशन नहीं था इस आरोप में। अब ये तो आप लोग जानते ही हैं कि बड़े कामों में हज़ारों करोड़ रुपए का काम था, वो एक पॉलिटिकल राइवलरी चल रही थी और एक कंस्पिरेसी की गई, मॉनेटरी लॉस बड़ी कंपनियों को ना हो। कुछ लोग लाभार्थी थे जो काम लेके आए थे, अपने ठेकेदारों को काम दिलवाना चाहते थे। हमारी तरफ से तो बुला के यही कहा गया ना कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल से आप काम करिए, जो भी कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट है उसको प्रोवाइड करिए, उसको पब्लिश करिए ताकि फेयरनेस के साथ वर्क हो। लेकिन जिनको इससे नुकसान हो रहा था उन लोगों ने एक कंस्पिरेसी हैच करके और हमारे खिलाफ एलिगेशन लगा के और एक फर्जी मुकदमे में फंसाया और धनंजय सिंह से को इसमें फंसा दिया। तो इसका मतलब कि सारे हिंड्रेंसेस उनको लगे कि हमारे दूर हो जाएंगे, हम अपने ढंग से काम कर पाएंगे। क्या इलेक्शन का भी कोई मोटिव था? इलेक्शन होने जा रहा है? नहीं, अब इस बारे में तो हम लोग तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के अगेंस्ट आए हैं। अब उस धनंजय सिंह की जमानत दी है, क्या डिमांड की गई थी आपकी तरफ से और कोर्ट ने क्या कुछ आदेश पारित किया है? पूरा हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने कन्विक्शन ऑफ सेंटेंस के लिए प्रे किया था और केस की सारी मेरिट